स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। जस्टिस कोलसा पाटिल ने किया आरएसएस का पर्दाफाश। मुंबई हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस कोलसा पाटिल ने आरएसएस और इससे ताल्लुक रखने वाले तंजीमों के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाए हैं। एक पुराना वीडियो जो अब वायरल हुआ है, जिसमें यह दावा करते हुए देखा जा सकता है कि आरएसएस या इससे वाबस्ता इदारे 16 बम ब्लास्ट धमाकों में शामिल हैं। There are about 18 bomb blasts which have been committed either by RSS or by the institutions associated with RSS. The accused involved are the office bearers of district level or state level of RSS, Sangha Pracharak, and in all these cases, one Raghuvanshi, who was then ATS chief of Maharashtra, involved only Muslim boys in those cases, and he did not touch Hindu people, Hindu accused. It is only Karkare, who was very upright officer and who has done miracle, who found out that the cases in which Muslim boys are involved are false. In fact, Colonel Purohit, Pradnya Thakur Sharma and others, even one Asimanand, you are not bound to give confession. Even thereafter, Asimanand Dev confessed that I cannot see the torture under which these Muslim boys are going. And therefore he gave statement and he said, when Vajpayee or Advani, they don't dare to tell me anything, why should I give false evidence against these Muslim boys? And therefore, he has given evidence against all these accused and confession. When he was warned, he was not bound to give. And that confession is now, they say that was taken under pressure. If you see the record of confession, he was given opportunity thrice to rethink. And thereafter he gave confession and saying that your Advani Vajpayee cannot stop me, why magistrate should stop me? So they were involved, there is no doubt, but all criminals have come to power. You know that Chief Justice of India said, if opportunity is given, I will hang Modi. Now when Modi is in power, who is going to give decision or justice to these people? उन्होंने इल्जाम लगाया है कि महाराष्ट्र के साबिक एटीएस चीफ रघुवंश ने मुस्लिम लड़कों के खिलाफ झूठे मामला दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया था। अब सवाल ये उठता है कि साबिक जस्टिस पाटिल के इस वीडियो की सच्चाई सरकार जानने की कोशिश करेगी या नहीं, देखना बाकी है। जिनको वंदे मातरम कबूल नहीं, उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं। प्रताप सारंगी, मरकजी वजीर प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि शरीयत कानून को 70 साल पहले नाफिज होना चाहिए था। ये कानून मुल्क की तकसीम का कुफ्फारा है। ये कांग्रेस का गुनाह था, अब इनका वजूद खत्म होते जा रहा है। इसलिए वो मुल्क में आग लगा रहे हैं, और जो लोग मुल्क में आग लगाते हैं, जिन लोगों को मुल्क की आज़ादी, एकता और अखंडता कबूल नहीं और वंदे मातरम कबूल नहीं, इन्हें मुल्क में रहने का हक नहीं। वो जहां जाना चाहिए वहां चले जाना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा व्यवस्था हुआ जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होते हुए जो माइनॉरिटी उधर से आए, पूरा टर्मिनोलॉजी भी दे दिया, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये वास्तविकता है, वो माइनॉरिटी है, उनको अधिकार देने के लिए हमारा सरकार ये कानून पास किया। और ये तो उसी पाप का प्रायश्चित है, देश विभाजन के पाप का प्रायश्चित है। इसलिए तो हमको अभिनंदन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को अभिनंदन करना चाहिए। और ये क्यों बकवास करते हैं? पाप तो उन्होंने किए थे, कांग्रेस वालों ने, और प्रायश्चित हम करते हैं, इसलिए तो अभिनंदन करना चाहिए। वो क्यों बकवास करते हैं? क्योंकि अपना अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है, इसलिए वो आग लगाते हैं देश में। और जो आग लगाते हैं वो इसको देश प्रेमी नहीं मानते हैं। जिनको भारत का आजादी स्वीकार नहीं है, अखंडता स्वीकार नहीं है, वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
अब मंत्री जी को कौन समझाए कि देश संविधान से चलता है, इस देश की आज़ादी के लिए सभी ने कुर्बानी दी है। आज मुल्क पर तुम्हारा हक नहीं कहने वाले मंत्री जी कौन होते हैं, समझ में तो मुझे तो नहीं आता, क्योंकि ये अपने आप ही जजमेंट देने लगते हैं। विकास की बात तो इन नेताओं से सुनने में भी नहीं मिलती, मगर देश के नागरिकों को बांटने का काम बड़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जमहूरी मुल्क में लोगों पर नहीं थोप सकते सीएए, बीजेपी रहनुमा बोस। सिटीजनशिप कानून को लेकर देश भर में मुजाहरे हो रहे हैं। सारी अपोजिशन पार्टियां इस बिल की खिलाफ हैं, लोग सड़कों पर हैं और सरकार इसकी हिमायत में लगी है। अब बीजेपी में भी इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर सीके बोस ने अपनी पार्टी को आईना दिखाते हुए उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैंने अपनी पार्टी को मशवरा दिया है कि अगर हम थोड़ा सा तरमीम करते हैं तो तहरीक ख़त्म हो जाएगी। हमें ख़ास तौर से ये बताने की ज़रूरत है कि ये मज़लूम मिनॉरिटी के लिए भी है। हमें इस कानून में किसी मज़हब का जिक्र नहीं करना चाहिए, कहा सीके बोस ने। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीके बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं। खुद बीजेपी में होकर बोस ने आवाज़ बुलंद करके अपनी राय रखी है, जबकि इस कानून के खिलाफ वकीलों ने भी मोर्चा खोलकर रास्तों में आकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मगर सरकार ये बताने की बार बार कोशिश कर रही है कि इस कानून की सही मालूमात लोगों को नहीं है। अब क्या इस देश के वकीलों को भी इसकी मालूमात नहीं है? दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाफिज, शक के बुनियाद पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है पुलिस। सिटीजनशिप कानून के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को देखते हुए दिल्ली के आईजी अनिल बिजल ने ये इंतहाई सख्त कदम उठाते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एनएसए का इस्तेमाल करने की इख्तियार दे दिया है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत शक की बुनियाद पर अब दिल्ली पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ये कानून 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। अब दिल्ली पुलिस कह रही है ये कानून देश की हिफाजत के लिए बनाया गया है, इसका इलेक्शन और सीए से कोई लेना देना नहीं है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कानून किस किस के लिए इस्तेमाल होता है और किन किन को इस कानून के तहत शक पर पुलिस उठाती है। सारे अफगानिस्तान मजलूम हैं, हामिद करज़ाई। सीए कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुसलमानों को शहरियत देने के फैसले के खिलाफ बोलते हुए साबिक अफगानी सदर हामिद करज़ाई ने कहा कि हिंदुस्तान को तमाम अफगानिस्तान के साथ बराबर सलूक करना चाहिए। बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना के सीए कानून पर सवाल उठाने के बाद अफगानिस्तान ने भी इस पर सवाल उठाया है। दिल्ली आए करज़ाई ने कहा, अफगानिस्तान में कोई मजलूम मिनॉरिटी नहीं है, पूरा मुल्क ही मजलूम है। हम लंबे अरसे से जंग और जद्दोजहद में हैं। अफगानिस्तान के सभी मज़हब हिंदू, सिख और मुस्लिम जुल्म के शिकार हैं। खास बात यह है कि हिंदुस्तान के दोस्त माने जाने वाले करज़ाई ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अफगानियों के मुफाद का भी तौफीज़ किया जाएगा। 18-19 years ago, when I just became the president of Afghanistan, within 10 days of taking over, an old family friend came from Kandahar to Kabul, and he stayed with me for about 10 days. An old professor, a headmaster, the headmaster of a school, he passed away now. And he stayed a few days with me, and then one day he stood before me and said, well, I would like to go back home. I said, okay, thank you for coming. And then he said, but I have something to tell you.
He said, now you're the president of the country. And millions of Afghans became refugees outside of Afghanistan, in Pakistan and Iran and Europe. And among our refugees, there were Hindus and Sikhs as well. Your job is to first bring them home and make sure that they get back all their properties and rights. And or other Afghans. So I believe for India, this whole region is a friend, and especially with regard to the people of Afghanistan, there has not been a religious element. All the people of Afghanistan were friends of India, and a great majority of the Afghan people are Muslims, and they were close friends of India. अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।